बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, यहाँ पर मैं आज कोई इतनी ख़ास वीडियो नहीं बना रही, कुछ आपको बता नहीं रही अपने रूटीन के बारे में। आज मुझे आप लोगों से बात करनी है। कुछ ऐसे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं शुरू से जो हमें डिसहार्ट कर रहे हैं और हमें ये साबित करना चाह रहे हैं कि शायद हमने कभी ज़ैनब का इलाज नहीं करा या हमने कोशिशें नहीं करी। तो उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर हमारी सेकंड वीडियो देखें, जिसमें मैंने ज़ैनब की कहानी उसकी अम्मा की ज़बानी में बताया है। सारी ज़ैनब की हिस्ट्री जो है वो मैंने अपना व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दी थी। तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो नहीं देख रहे और शायद गौर नहीं कर रहे, ये सब नहीं देखकर और हमारे पास नहीं है, हमें कमेंट्स नहीं कर रहे। पहले आप लोग उस वीडियो को वॉच करें, गौर से सुनें कि उसमें मैंने आपको एक एक लफ्ज़ सच्चाई से और एक एक बात आपको बता दी है। ये अगर आप कहते हैं तो मैं आपको शुरू से ये बताती हूँ। और कि ज़ैनब का आप लोग जो ये कह रहे हैं कि ज़ैनब का आपने इलाज नहीं करवाया और ज़ैनब को आप डॉक्टर्स के पास नहीं लेकर गई, तो क्या मामला हुआ, बच्ची की एज क्या है, हर चीज़ मैंने आपको उसमें वाज़े बता दी है। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंडर करा देती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ ज़ैनब के बारे में। देखिए जनाब, जब ज़ैनब पैदा हुई थी तो ये बड़े आका ख़ान में इसका जो केस है वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था। और इसकी पैदाइश के बाद भी मैंने इसको 3 दिन के बाद देखा था। वहाँ के डॉक्टर्स ने इसको देखकर यही कहा था कि ये बच्ची लाइलाज है और आप इसको यहाँ पर छोड़ जाएं, इसके अंदर कुछ बाकी नहीं बचा और आप इसको घर में ले जाकर भी मज़ीद तकलीफ़ का उसमें हो जाएंगे, मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। लेकिन हम बच्ची को घर पर लेकर आ गए थे। घर पर लेकर आने के बाद इस बच्ची को फिर आपके सामने बात है कि हमने इसका इलाज करवाया और हम इसको लेकर भी गए जिना। वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर ने बताया, बल्कि बड़े आका ख़ान में भी उन्होंने ये कहा था हमें कि बच्ची को जो है शदीद किस्म का इन्फेक्शन है और इसका जो है वो शंट नहीं डाल सकते, इसको बुखार हो जाएगा और ये बच्ची वक्त से पहले एक्सपायर हो जाएगी। आप मुझे बताएं, क्या इस सूरत में हम ये डिसीजन ले सकते थे कि हम इसका उसी वक्त इसका शंट हम डलवा लेते? हमारे लिए कोई मसला नहीं था, हमने जहाँ इतने एक्सपेंस बर्दाश्त किए थे तो हम ये भी कर लेते, बच्ची की जान से ज़्यादा नहीं था। लेकिन उस सूरत में इस बच्ची की जान जाने का ख़तरा था। पहले उस सूरत में ये था कि इसका इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब इसके इन्फेक्शन के लिए फिर हम इसको जिना लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने इसकी ट्रीटमेंट शुरू करी। आप यकीन करें जिना में कितना रश होता है और वहाँ पर कितने ऐसे लोग आते हैं और ज़्यादातर गांव देहातों से ही बेचारे आते हैं इतनी दूर का सफ़र करके। कोई वक्त से पहले डॉक्टर के पास हमें जाने भी नहीं देता। और ज़ैनब का सर कितना हैवी था, सर भी बढ़ चुका था, बच्ची की कमर पे भी एक बड़ा सा दाना था। उस सूरत में मैं और ज़ीशान लेकर हम खड़े होते थे, कोई बेंच भी खाली नहीं होती थी वहाँ पर। और वो लोग जो दूर से आते थे, ज़ाहिर है वो बेचारे तो दूर से आ रहे हैं, पहले तो वही जाएंगे। सारे ही सीरियस केस हुआ करते थे और डॉक्टर अपने टाइम से ही ज़ैनब को देखा करते थे। 3-3 4-4 घंटे हम बच्ची को लेकर खड़े होते थे वहाँ पर। हमारी बच्ची का कोई इलाज निकल आया, हमारी बच्ची का कोई हल निकल आया। उस सूरत में डॉक्टर इसके सर से, डॉक्टर आसिफ थे वहाँ पर, और इसके सर से पानी निकाल दिया करते थे और हमें कहा करते थे कि इसका इन्फेक्शन जो है ख़त्म होगा तो फिर आगे कोई बात करेंगे, शंट डलेगा। इसी इन्फेक्शन ख़त्म होने के चक्कर में इसको 100 इंजेक्शन भी लगे जब जिना नहीं जाती थी ये। उन्होंने इसके इन्फेक्शन के लिए इंजेक्शन हमें जो है वो बताए थे कि बच्ची के ये इंजेक्शन लगेंगे, 100 से ज़्यादा इंजेक्शन लग गए थे। इसी इन्फेक्शन के चक्कर में इसको टैबलेट दी, इसके सर से पानी चेक होता रहा, 4 महीने लग गए। और इस दौरान ज़ैनब का सर काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका था। जब इसका इन्फेक्शन ख़त्म हुआ तो हम इसको लेकर गए डॉक्टर लाल रहमान के पास। उन्होंने कहा कि अब इसको वहाँ ले जाएं। इसकी MRI भी हुई और इसके तमाम चेकअप भी हुए। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम बड़ी उम्मीद के साथ गए थे वहाँ पर। तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची में कुछ नहीं बचा है और इसका सर की हड्डी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हमने इसका सीज़र किया तो ये बच्ची जो है अजियत का शिकार हो जाएगी और आप इसको ले जाएँ, जितनी भी इसकी ज़िंदगी है इसकी खिदमत करें। आगा ख़ान में तो कह दिया था कि इस बच्ची के 10 दिन बाकी हैं और उन्होंने कहा कि इसको ले जाएं, इसकी खिदमत करें। अगर इसके शंट डाल भी दिया गया, क्योंकि जब बच्चे का सर इतना बढ़ जाता है तो इसके शंट नहीं डाल सकते। अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें। हम तो रोते पीटते वहाँ से आ गए थे, सारा मैंने आपको उस वीडियो में बताया। फिर आप लोग हमें बता रहे हैं कि
मैं सब लोगों को नहीं कह रही, हज़ारों हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें तसल्ली दे रहे हैं, हमें हौसला दे रहे हैं और हमें इतनी अच्छी अच्छी दुआओं से नवाज रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ पर, और शायद वो लोग ऐसे हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं कि हम इस बच्ची को लेकर यहाँ पे बैठ के डॉलर्स कमा रहे हैं और हमदर्दियाँ बटोर रहे हैं लोगों की। तो जनाब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम ना यहाँ पे कोई टिकटॉक बना रहे हैं, ना हम यहाँ कोई स्नैक वीडियो बना रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि किसी डॉक्टर की नज़र से ये वीडियो गुजरे, कोई ऐसा डॉक्टर देख ले या हमारा कोई ऐसा देखने वाला ऐसा देखे, वो उस डॉक्टर से रब्ता कर ले। लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर ने हमसे रब्ता नहीं करा, ना ही हमें बताया। आप लोग हैं, आप लोग अपनी मोहब्बत में, हमदर्दी में कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं होम्योपैथिक का भी करें। तो जनाब हम सारे इलाज करके बैठे हुए हैं 4 साल में, क्या हमने कुछ नहीं करा होगा? अब हमें यही हल नज़र आता है कि इस बच्ची के सर से पानी निकले और ये बच्ची तकलीफ़ से बच जाए। इस बच्ची के तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली इसकी जो है ड्यूज़ेस हो जाते हैं। और हम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये बच्ची बरकतों वाली है। ये अपने अल्लाह का बड़ा करम है। हमें नहीं पता चलता कि अल्लाह पाक कहाँ से इस बच्ची के लिए असबाब पैदा कर देता है। और चाहे हम पे कुछ भी गुजरे वो एक अलग मसला है, लेकिन अल्लाह ताला इस बच्ची के तमाम अखराजात पूरे कर देता है। हाँ, इसका यही कि हम यही चाह रहे थे कि शायद कोई डॉक्टर ऐसा हो, कोई ऐसा मसीहा हो। बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इस बच्ची के लिए कोई ऐसा डॉक्टर हो। पूरी दुनिया भरी पड़ी है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी होंगे, शायद इस बच्ची का कोई इलाज निकल आए। लेकिन ना तो हमसे किसी डॉक्टर ने रब्ता करा, और लोगों ने हमसे कहा भी कि हम इसका इलाज के लिए आपको करते हैं, बताएं, ये करें। हमने उन्हें इसकी बच्ची की सारी हिस्ट्री भी दी, व्हाट्सएप पर सब बताया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब, इसकी देखने के बाद कोई हमें जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप पर लोग आए, हमने उन्हें व्हाट्सएप नंबर भी दिया और कुछ लोगों को हमने नंबर भी दिया, लेकिन किसी ने हमसे रब्ता नहीं करा। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मुनफी प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं, अगर मैं इस कंडीशन में बैठी हुई हूँ और इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी दिल से बेपनाह दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और उनको इस बात की तौफीक दे कि माँ बाप से ज़्यादा कौन तकलीफ़ और अज़ियत में हो सकता है। हमारी तो सारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस बच्ची की खिदमत में सर्फ हो रहा है, और आप लोगों की हौसला अफजाई और इतनी मोहब्बत है हम लोगों के पास, तो हम अपने सफ़र को बहुत हल्का समझ रहे हैं। और अभी भी हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हमें अभी भी कोई इलाज हमें समझ आता है तो इंशाअल्लाह ताला हम बच्ची के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो बस हमें तो यही पता चला है कि हड्डी बढ़ जाने के बाद बच्चे का सीज़र नहीं हो सकता। और आप लोगों ने जिसने भी बच्चे के अपने ये प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने 6 महीने में या 4 महीने में या 2 महीने में या पैदा होने के बाद ही ये बच्चे के शंट जो होता है वो डलवा लिया था। उस वक्त बच्चे की जो मैं आपको बताऊं हड्डी जो होती है वो नरम होती है और शंट होता है आराम से जो होता है वो बच्चे के लग जाता है। तो ज़ैनब जो थी 4 महीने के बाद इनकी हड्डी सख्त हो गई थी और उस सूरत में शंट नहीं डलता। अगर ज़ैनब को इन्फेक्शन नहीं होता ना तो हम भी इसकी शंट डलवा लेते और इसका सीज़र भी हो जाता। लेकिन ज़ैनब शदीद इन्फेक्शन का शिकार थी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आज भी इसको इन्फेक्शन की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं हमें, और इसके सर में पानी ना बढ़ने की मेडिसिन लेनी पड़ती है कि इसके सर के अंदर जो है वो पानी मज़ीद ना बढ़े। तो इसकी तमाम दवाइयाँ, इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। और खुदारा अगर कोई डॉक्टर है तो हमसे रब्ता करे और हमें बताए। मैं इसकी सारी आपको अभी आप लोगों के सामने ये सारे इसके डॉक्यूमेंट्स दे रही हूँ, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखें, यकीन कर सकते हैं तो करें। अमेरिका तक इसकी फाइल्स जा चुकी हैं और डॉक्टर ने देखने के बाद भी हमें नफ़ी का ही जवाब दिया है। तो अगर आप कहते हैं तो इंशाल्लाह हम फिर कोशिशें करेंगे। और यूट्यूब से जो है हमें कोई लाखों डॉलर्स नहीं आ रहे, ना ही हमारे पास कोई अर्निंग है, ना ही हमारे पास अभी कोई ऐसा वसीला है जो लोग हमें उनकी अल्लाह ताला उनको खुश रखे और परवरदिगार उनके लिए उनको हिदायत दे। ये तो शुरू से होता आया है, रहमानियत और शैतानियत की जंग रही है अज़ल से अब तक। हमें भी इन तमाम बातों को शुरू से हम फेस कर रहे हैं, और 2-4 कमेंट से कुछ होता नहीं है। जहाँ लाखों हज़ारों में मोहब्बत करने वाले ज़ैनब के लोग हैं और ज़ैनब को सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, तो हमें तो ये जो 2-4 कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, या जो कुछ भी लोग ऐसी हमें बातें कर रहे हैं, मुनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा। और आप लोग भी बताएं कि हम लोग कहाँ पर गलत हैं और हम इस बच्ची के लिए क्या नहीं कर रहे। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ इस बच्ची की। तो मुझे बताइए कि इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए और हम आगे क्या कर सकते हैं। और
क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी बच्ची की तकलीफ़ कम हो जाए। सब कुछ पढ़ते हैं हम, इसके लिए तमाम दुआएं भी कर रहे हैं और जो भी हमें जो कुछ बता रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो समझ ले मैं ज़रूरत के तहत ही कभी बाहर निकलती हूँ और मैं तो कभी अपने बहन भाइयों के घर भी बामुश्किल ही जा सकी हूँ इन 4-5 सालों में। कभी घर की कोई दहलीज भी मैंने पार नहीं करी है। 4 साल से 5 साल से एक कमरे में बैठी हुई इस बच्ची को लेकर मैं, और अल्लाह तवक्कल पर ही बैठी हूँ। अब तो आंखों के आंसू भी मेरे खुश्क हो गए दुआएं मांगते मांगते। अल्लाह की जब मर्ज़ी होगी, जब अल्लाह कुन फ़यकुन कहेगा तो कायनात का हर ज़र्रा हरकत में आ जाएगा। और इस बच्ची का एक टाइम है और क्या पता कौन सा टाइम है, कौन सा इलाज है, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है। बस आप लोग इसी तरह दुआ करते रहें, दुआएं ज़रूर रंग लेकर आती हैं। और प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना करें जिससे हम अपना हिम्मत और हौसला हार बैठें, क्योंकि हमें तो इस रास्ते पर चलना ही है। हम तो इस बच्ची को नहीं छोड़ सकते ना इस हाल में। माँ बाप हैं और माँ बाप तो जाहिर सी बात है, आपको पता है माँ बाप का कलेजा कैसा होता है। और ऐसे बच्चों के लिए तो माँ बाप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि जो तकलीफ़ में ज़्यादा औलाद होती है। तो प्लीज़ ऐसी बात ना करें, हमारी इस तरीक़े की मदद करें। अगर कोई डॉक्टर देख रहा है, कोई ऐसा डॉक्टर है तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें और हमें बताएं कि इस बच्ची का इलाज है या नहीं है, तो हम इसको ज़रूर वहाँ लेकर आएंगे। हम ऐसे किसी उस पर नहीं जा सकते जहाँ पर कोई इंसान जैसे कोई आम सा बंदा हमें कमेंट्स करे कि जनाब बच्ची का हमने करवाया था या बच्चे का हमने करवाया था सीज़र, तो जनाब आपने शुरू में ही करवाया होगा। बच्चे को जब इतना बड़ा सर हो जाता है, या 5 डॉक्टर हैं वो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो फिर उसके बाद अगर फिर भी कोई इसका इलाज है तो हमें बता दें। लेकिन इसकी आप लोग गारंटी लें कि ये बच्ची मेरी अजियत में नहीं आएगी। कम से कम मेरी बच्ची तकलीफ़ में तो नहीं है, हंसती है, मुस्कुराती है, खाती है, पीती है, तमाम बातों का रिस्पांस देती है। वरना शुरू में तो ये एक ज़िंदा लाश थी, कुछ नहीं बात करती थी। इसको हमने ट्रेन कराया है, इसको हमने टाइम दिया है, इसको हमने वक्त दिया है, इससे बातें करते हैं, इससे खेलते हैं, इसको हर चीज़, इसको गोदों में लेके झूला झुलाते हैं, इसकी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। वरना ये बच्ची वक्त से पहले मर जाए और असियत का शिकार हो जाए। हमने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करा, अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हात इसको दे रखे और कोई एहसान नहीं करा। तमाम माँ बाप करते हैं, तो हम तो इसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। बाकी ये कि अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की क्या रज़ा है और अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, क्या मसलियत है, अल्लाह ही जानता है। अभी हमें जुम्मा 8 दिन ही हुए हैं अपने इस चैनल को स्टार्ट करते हुए, और अभी ना तो इसकी कोई अर्निंग है और ना ही कोई ऐसा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बच्ची को लेकर हम यहाँ डॉलर्स कमा रहे हैं। तो खुदारा ऐसी बातें ना करें, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला सब देख और सुन रहा है। तो ऐसी बातें ना करें कि अल्लाह ताला जो है वो, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहती। तो प्लीज़ दुआएं लें और दुआएं समेटें और आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ बांटें, क्योंकि जो लोग आसानियाँ देते हैं लोगों को, उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ ही पैदा करता है। और जो किसी के लिए रास्ते में रुकावटें या दुश्वारियाँ खड़ी करते हैं, तो अल्लाह ताला का क़ानून जो है वो बहुत सख्त है। तो ऐसी कोई बात ना करें। एक घर में 4 साल 5 साल से बैठी हुई औरत के लिए प्लीज़ ऐसे ना दुश्वारियाँ खड़ी करें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 ही कमेंट्स हैं ऐसे, लेकिन दिल बड़ा दुखता है, क्योंकि जब इंसान का दिल दुखा हो ना, तो फिर छोटी सी बात से भी उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं और दिल बड़ा दुखता है। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले, ज़ैनब से प्यार करने वाले लोग हैं, जो लम्हा ब लम्हा ज़ैनब की ख़बर गिरी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, हमें वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आज तक किसी ने, अगर आप लोगों को इतनी जो लोग इतने मुनफी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने ज़ैनब की वीडियो को शेयर किया है? मुझे बताएं। क्या ज़ैनब के लिए उन्होंने कोई ऐसी कोशिशें करी हैं, या रास्ते की रुकावटें ही खड़ी कर रहे हैं? तो खुदारा ऐसी कोई बात ना करें। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने के लिए ही है। यहाँ पे कोई कायम मुदायम नहीं रहा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह क़ब्र की जीनत बन चुके हैं, मिट्टी में जा चुके हैं। इंसान अपने अमालों के साथ ही जाएगा और क़ब्र में कोई किसी के काम नहीं आएगा। जब हमें क़ब्र में रख कर जाएंगे ना लोग, तो हमारे यही रिश्तेदार हमें पलट के देखेंगे भी नहीं, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे अपने अच्छे अमाल, हमारी नेकियां ही होंगी जो हमारी क़ब्र को रोशन करेंगी। ये 4 दिन की ज़िंदगी के लिए ना प्लीज़ लोगों को खुश करने के लिए या लोगों की खुशनुदी के लिए किसी का दिल मत दुखाएं। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और वो सब देख और सुन रहा है, हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है वो। तो ऐसी कोई बात ना करें।
आसानियाँ पैदा करें और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों का साथ दें। देखिए, अगर मैंने इस चैनल को स्टार्ट भी किया है तो आप लोगों के सामने है कि हमारे पास कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नरीना नहीं है कि आगे जाके मेरे शौहर की हमेशा हिम्मत तो नहीं रहेगी कि वो इसी तरह भाग दौड़ करके काम करेगा। वो बंदा रात को 11-12 बजे घर में आता है और आने के बाद ज़ीशान घर के भी मामलात देखते हैं, बैठकर ऑनलाइन भी करते हैं, मैं भी ऑनलाइन करती हूँ और कुछ वहाँ से हमें अर्निंग होती है, उससे हम अपने तमाम मामलात को डील करते हैं। आपको मुल्क के हालात भी पता हैं, 2 बच्चियाँ और हैं हमारी, तो आगे का भी सोचना है कुछ हमें। तो ये सब देखते हुए मैंने इस चैनल को भी स्टार्ट किया है और कुछ अर्निंग भी अगर हमारे पास इस तरीक़े से आती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी बच्ची के लिए हम चाहते हैं कि जब हम दोबारा से ज़ैनब का इलाज जो है वो स्टार्ट करें तो हम किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े और हमारी बच्ची जो है वो हमारे जो भी हमारे वसाइल हैं उसकी बदौलत ही डॉक्टर्स के पास जाए और अभी भी इसका कोई इलाज होता है तो हम आप लोगों को साथ लेकर ही चलेंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है। दोबारा से हम इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं और थोड़ा सा बस इसके लिए हमें टाइम दरकार है। हमारी अभी तक तो कोई ऐसी पिन भी नहीं आई, ना ही हमारे पास कोई ऐसी अर्निंग है। तो जैसे ही हमारे पास कुछ ऐसे मामलात होते हैं या हमसे कोई डॉक्टर राब्ता करते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह आपको साथ लेकर चलेंगे, हर जगह आपको साथ लेकर चलेंगे। हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे जो है सब्सक्राइबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें, तो यही हमारे लिए सपोर्ट इस वक्त बहुत बड़ी है। अगर ज़ैनब का इलाज मुल्क से बाहर भी होता है तो आप देखें कितने एक्सपेंस होते हैं उसके लिए भी, तो उसके लिए हमें हिकमत अमली करनी पड़ेगी या हम इस तरह उठ के चल देंगे कि भाई चलो बच्ची के लिए करें। इन तमाम अस्पताल को हमने देखा है, हमने कोई कराची का अस्पताल नहीं छोड़ा और कोई रूहानी इलाज नहीं छोड़ा, कोई होम्योपैथिक हमने डॉक्टर नहीं छोड़ा। इन 4 सालों में हमारे पैर थक चुके हैं, हमारे कदम टूट चुके हैं, हम जिस्मानी और जहनी तौर से बहुत थक चुके हैं। अब हमारी रूह भी तकरीबन निढाल हो चुकी है। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशी भी नहीं है जहाँ हम अपना माइंड फ्रेश कर लें, ठीक है ना। वरना तो बच्चा किसी का 4 दिन बीमार हो जाए और वो औरत 2 दिन घर में बैठ जाए, वो पागल होने लगती है जनाब। वो कहती है बस मुझे कहीं ले चलो, मुझे बाहर का खाना खिला दो। मेरी तो ऐसी कोई आदत भी नहीं है। जो भी है अपने बच्चों को अपने ही हिसाब किताब से घर में ही लेके चलती हूँ, सलीक़े से, किफ़ायत से, कि मेरा शौहर किसी के आगे हाथ ना फैलाए और हल देखने वाला हमें देखकर ही ऐसा लगे कि हम बहुत खुशहाल हैं और सफ़ेद पोश तबका है हम लोग। ऐसी कोई मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हैं हम लोग, ऐसे कोई हैं भी नहीं और ना ही हम लोग अल्लाह ना करे ऐसे हैं कि हम सड़क पे बैठ के भीख मांगे, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस मुतवस्सित मिडिल क्लास फैमिली हम लोग और गैरतमंद लोग हैं, क्या करें। बस तमाम यही बातें हैं। तो प्लीज़ ऐसी कोई कमेंट्स ना करें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, क्योंकि अल्लाह ताला जब भी नाराज़ हो जाता है ना तो फिर उसको मनाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी आजमाइश को ना मज़ीद सख्त ना करें। ये आजमाइश को जो है ना लोग और बड़ा कर रहे हैं हमारी। तो ऐसी कोई बात ना करें कि आप नहीं कराना चाहते या आप बच्ची को लेके बैठे हुए हैं। तो जनाब बच्ची को जब घर से अभी निकलेंगे ना तो ये बात 1-2 हज़ार रुपये की नहीं है। बात फिर ये है कि बच्ची के इलाज के लिए लाखों रुपए दरकार होगा और उसके लिए हम हिकमत अमली कर रहे हैं, हम मनसूबा बंदी कर रहे हैं कि हम अपनी बच्ची को लेकर जाएं तो हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे लिए दुआ करें। और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और जो मेरे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो दिन और रात ज़ैनब के लिए दुआ कर रहे हैं, ज़ैनब को अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, ज़ैनब के लिए तहज्जुद में दुआ कर रहे हैं और ज़ैनब के लिए बहुत परेशान है, रो रहे हैं लोग, तो उनके लिए तो इतनी सारी दुआएं हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि मेरे दिल की किन गहराइयों से उनके लिए दुआएं निकल रही हैं। और अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इंशाल्लाह दुआएं ज़रूर रंग लेकर आएंगी। प्लीज़ अपनी इस नन्ही सी गुड़िया को सपोर्ट करें और दुआ करें कि कोई ऐसा मसीहा सामने आ जाए जो बता दे कि हाँ मेरी बच्ची सही हो सकती है, ये भी आम बच्चों की तरह चल फिर सकती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अपनी गुड़िया के चैनल का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।